दोस्तों नमो बुधाय, जय भीम। दोस्तों एक प्रसिद्ध कवि हुए रहीम। रहीम साहब ने लिखा है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। रहीम साहब यहाँ जिस पानी की बात कर रहे हैं वह पानी पीने वाला पानी नहीं है। रहीम साहब जिस पानी की बात कर रहे हैं उसका अर्थ इज्जत है, उसका अर्थ सम्मान है। अर्थात रहीम साहब कह रहे हैं कि अपने इज्जत को, अपने सम्मान को बचा कर रखिए, अर्थात अपने पानी को बचा कर रखिए। लेकिन आज यही पानी इस ब्राह्मणवादी समाज में चमारों का नहीं चलता है। आज यही पानी इस ब्राह्मणवादी समाज में दुसाध का नहीं चलता है। आज यही पानी इस ब्राह्मणवादी समाज में डोम का नहीं चलता है। आज यही पानी इस ब्राह्मणवादी समाज में किसी भी अछूत जातियों का नहीं चलता है। कहने का मतलब इस ब्राह्मणवादी समाज में कोई भी व्यक्ति अछूतों के हाथ का पानी नहीं पीता है, अर्थात अछूतों का इस ब्राह्मणवादी समाज में कोई इज्जत नहीं है। ये बेइज्जत लोग हैं, इनके पास कोई मान मर्यादा नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। इस ब्राह्मणवादी समाज में चमारों का, दुसाधों का, डोमों का पानी नहीं चलता है। कहने का मतलब इन जातियों का इस ब्राह्मणवादी समाज में पानी छांट दिया गया। और आप जानते हैं समाज की बुराई है कि जब भी किसी समाज से कोई बेटी, कोई लड़की जब कोई दुष्कृत्य कर दे या कोई भी व्यक्ति कोई गलत कार्य कर दे तो उसका पानी छांट दिया जाता है। अब हमें आप बताइए कि चमारों ने, दुसाधों ने, डोम ने और जितनी भी अछूत जातियां हैं, इन लोगों ने कौन सा ऐसा दुष्कृत्य किया है कि उनका पानी छांट दिया गया? यह सब कुछ आपको सोचना होगा। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि कोई भी चमार, कोई भी दुसाध इसे सोचता नहीं है, क्योंकि वो पढ़ लिख तो गया है, शिक्षित तो हो गया है, लेकिन वो स्वाभिमानी नहीं है। तो आपको स्वाभिमानी भी बनना पड़ेगा। लोग कितना भी पढ़ ले, कितना भी शिक्षित हो जाए, लेकिन जब उनके घर में कोई शादियां होती हैं या कोई भी ऐसा फंक्शन होता है तो वे अलग से भोज की व्यवस्था करते हैं, जिसे प्रवीण व्यवस्था कहते हैं। मतलब कि उसे अलग से खाना खिलाने की व्यवस्था करते हैं। सोचिए कितने शर्म की बात है कि वह आपके द्वार पर नहीं खा सकता है। आप पढ़ लिख गए, इतना है, फिर भी आपको समझ में नहीं आया और आप व्यवस्था कर रहे हैं उसके लिए अलग से। तो सोचो कि तुम कितना मरे हुए हो, तुम्हारे अंदर का जो स्वाभिमान है मर चुका है, ये कब जगेगा? अरे इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था में गाय का गोबर, गाय का मूत्र पवित्र ही नहीं है बल्कि पूजनीय है, पूजनीय। लेकिन इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था में चमार, दुसाध, डोम और जितनी भी अछूत जातियां हैं वो छूने के योग्य नहीं है। सोचो कि इस व्यवस्था में तुम्हारी तुलना कहाँ की गई है? अरे पैखाना पेशाब से भी तुम्हें बदतर माना गया है, लेकिन फिर भी आज समझने के लिए लोग तैयार नहीं है। अरे इसे कब समझोगे? मरने के बाद कि जीवित रहते? कुछ लोग कहते हैं कि अब हमने भोज खाया है तो कैसे नहीं खिलाएंगे? अरे खिलाओ, अपने द्वार पर खिलाओ, लेकिन ये फिर भी जाते हैं। अरे त्याग दो उसका खान पान। अरे तुम भोज नहीं खाओगे तो मर थोड़े जाओगे। रोज रोज तुम भोज तो नहीं खाते हो, भोज नहीं खाते हो तो मर तो नहीं जाते हो। तो मिटाओ इस परंपरा को और स्वाभिमानी बनो। जब तक स्वाभिमानी नहीं बनोगे तब तक तुम्हारा कल्याण कभी नहीं होने वाला। इस पूरे अछूत समाज का, ये जो पूरा एससी समाज है, इसका कभी कल्याण नहीं होने वाला है। और तुमको बाबा साहब के शरण में आना पड़ेगा। जब तक तुम बाबा साहब के शरण में नहीं आओगे तब तक तुम्हें कभी भी समानता से जीने का अधिकार नहीं मिलेगा और तुम स्वाभिमानी नहीं बन सकते हो।